इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नहीं हुआ है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चा? नो सर। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो पहला बच्चा इसको एक क्या है वो देखेंगे, देन ऑब्वियसली डेरिवेशन करेंगे इसका। ओके, सो ऑब्वियसली हम लोग जब एक कंडक्टर लेंगे, सो सबको पता है उसका अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो मान लो एक कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, एंड लेंथ एल है। The length of this conductor is going to be capital L. Obviously कंडक्टर का अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा जो रैंडम डायरेक्शन में मूव होता होगा। तो रैंडम डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो नेट वेलोसिटी क्या रहेगा बच्चा? जीरो रहेगा, राइट? बच्चा बराबर बोल रहा हूं? बच्चा मैं बराबर बोल रहा हूं? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, इनिशियली जब हम लोग ने उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल अप्लाई नहीं किया तो इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में जाता है, तो अल्टीमेटली नेट वेलोसिटी जीरो होता है, राइट? तो अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चा? इसका अक्रॉस एक सेल कनेक्ट कर, राइट? आई मीन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, प्लस माइनस विद वोल्टेज भी है। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो करंट फ्लो होगा, राइट? करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। सो करंट का डायरेक्शन ऐसा, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। और तो आपको पता ही है अभी करंट ऐसा क्यों सेट होता है, क्योंकि दिस एंड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, सो इधर पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, इधर नेगेटिव, राइट? तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ये जो करंट है उसका डायरेक्शन सेम हो। तो अभी कोई पूछेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा? बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड V अपॉन L इक्वल टू प्रोड्यूस होगा, मतलब V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, L इज द लेंथ। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू V अपॉन L हो जाएगा, V अपॉन L, राइट? बच्चा इधर तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस। अभी जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ अंदर, तो ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो अंदर जो जितना भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, आई मीन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, राइट? इट विल एक्सपीरियंस फोर्स। अब ये फोर्स कौन सा डायरेक्शन में रहेगा? ऑब्वियस है माइनस है, ये भी माइनस है तो रिपल होगा, ये प्लस है ये माइनस है तो अट्रैक्ट होगा। मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है दे विल एक्सपीरियंस फोर्स इन दिस डायरेक्शन, राइट? राइट बच्चा? यस सर। तो फोर्स एंड इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली ये डायरेक्शन में रहेगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, राइट? तो उसका वजह से all the electrons they will gain some velocity, and because of that velocity they will move in this direction, and that velocity will be referred as drift velocity. उसको ही हम लोग drift velocity बोलते हैं। अच्छा, is it clear? यस सर। यस सर। यस सर। और वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा? एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कांस्टेंट रहेगा। मतलब सपोज 10 इलेक्ट्रॉन है, उनका एवरेज वेलोसिटी ढूंढने जाएंगे तो आपको VD मिलेगा। क्या मिल जाएगा बच्चा? VD मिलेगा। इज इट ओके? यस सर। यस सर। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? देखो, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस P डॉट D मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, is applied across the conductor, an electric field EF मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, is produced inside the conductor. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन एक वेलोसिटी गेन करता है, राइट? सो ड्यू टू विच
due to which all the free electrons are drifted from, किधर से ड्रिफ्ट होता है बच्चा, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल with some constant gain in velocity, and that velocity is called drift velocity. बच्चा क्लियर है, इधर तक समझा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी सपोज बच्चा मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बात, वैल्यू का बात किया। देखो थर्मल वेलोसिटी कितना होता है बता, थर्मल वेलोसिटी कितना होता है, याद है आपको? मैंने आपको बताया था 10⁵ to 10⁶ मीटर पर सेकंड होता है। थर्मल वेलोसिटी मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन जो टेम्परेचर का वजह से जो रैंडम डायरेक्शन में जा रहा था उसका वेलोसिटी, राइट? Yes, sir. नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो है बच्चा, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड टू 10⁻⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। तो आप सोचो थर्मल वेलोसिटी और इसको मैंने कंपेयर किया दोनों को, देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस, ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन तो मूव तो होता है बट दे मूव वेरी स्लोली बिकॉज द स्पीड इज वेरी लेस, राइट? Yes, sir. Yes, फिर sir. भी आपको देखो स्पीड कम है तो करंट कम होना चाहिए, फिर भी आप करंट ज्यादा प्रोड्यूस इसके लिए करते हो क्योंकि सपोज कंडक्टर के अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारा है, तो करंट ज्यादा बन सकता है, राइट? क्योंकि बच्चे करंट का फॉर्मूला क्या है, I is equal to Q upon T है, Q is NE upon T है। इसका मतलब करंट दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड रहता है, एक टाइम के ऊपर और एक नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो इधर वेलोसिटी कम है तो टाइम ज्यादा होगा, टाइम ज्यादा है तो करंट कम होना चाहिए, फिर भी करंट ज्यादा है तो इसका मतलब n का वजह से, राइट? Yes, sir. Yes, sir. मतलब even though drift velocity is very small, large current is produced, बोलो बच्चा, why it is produced due to number of free electrons, is it okay बच्चा? सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. No confusion, right? No confusion, right? Yes, No sir. confusion. ठीक है, अभी इसका अंदर चले जाएंगे बच्चा, ये कंडक्टर का अंदर जाके हम लोग उसका एटम का बात करेंगे। सो अज्यूम करो हम लोग अंदर जाएंगे तो हमको 4 एटम दिख रहा है, राइट? हर एक एटम न्यूट्रल है, आपको पता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा भी तो वो कंडक्टर का अंदर ही रहता है, बाहर नहीं रहता है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अभी ध्यान से सुनो बच्चा, ये मान लो कि ये आपका कंडक्टर का बाउंड्री है, तो इसका अंदर आपने 4 एटम को सेलेक्ट किया। अभी बच्चा जैसे ही आप इधर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो आपको पता है अंदर क्या प्रोड्यूस होता है बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, राइट? फाइन बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वजह से क्या होगा, फॉर एग्जांपल मान लो ये जो एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन, ये एटम के पास क्या है बच्चा, फ्री इलेक्ट्रॉन है, राइट? Yes, sir. अभी ये इलेक्ट्रॉन इट विल गेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट विल मूव फ्रॉम दिस एटम टू दिस एटम। समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. बच्चे ये इलेक्ट्रॉन इधर आके
इसको क्या करेगा बच्चा? हिट करेगा। क्या करेगा? हिट करेगा। ये हिट Hit. किया तो क्या होगा? जितना भी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का पास वो सब एटम का पास चला जाएगा, और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बिकॉज ऑफ हीटिंग, तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इसके लिए देखो करंट पास होता है तो कंडक्टर हीट होता है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस, राइट? Yes, sir. बच्चा पहला इलेक्ट्रॉन इधर था, अभी इलेक्ट्रॉन इधर आ चुका है, बराबर है ना? Yes, sir. बट Yes, डोंट यू sir. थिंक फील्ड तो अभी भी है ना? फील्ड अभी है, हिट करने के बाद उसका वेलोसिटी जीरो हुआ है, अभी फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदर ही है, तो फिर से इट विल गेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट विल मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, एंड फिर से इसको हिट करेगा। बच्चा समझ में आ रहा है? फिर से इलेक्ट्रिक Yes, sir. फील्ड का अंदर है तो फिर से ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन करके फिर से इधर जाएगा। इज इट ओके बच्चा? Yes, sir. Yes, और ये sir. ऐसे ही जाते रहेगा, समझ में आ रहा है ना? एक एटम से एक एटम, एंड एवरीवेयर देयर विल बी ए कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड एटम। अभी मान लो बच्चा इधर एक कोलिजन मैंने कंसिडर किया, इधर एक कोलिजन कंसिडर किया, मतलब मैंने दो सक्सेसिव कोलिजन कंसिडर किया। अभी दो सक्सेसिव कोलिजन का बीच में इलेक्ट्रॉन कितना वेलोसिटी गेन करता है बच्चा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट? Yes, sir. बच्चे इधर कोलाइड हुआ, इधर कोलाइड हुआ, बराबर है? दोनों के बीच में कितना वेलोसिटी गेन किया उसने? वीडीएल, राइट? Yes, sir. सो आप इधर कोलिजन के बाद ये नहीं ले सकते, उसका नेक्स्ट वाला ही लेना चाहिए। तो दो कॉन्सिक्यूटिव या सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी जो गेन करता है वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डिड यू गेट दैट? Yes, sir. Yes, sir. तो ये नेक्स्ट बच्चा, ये फर्स्ट डेफिनेशन है, ये सेकंड है। दोनों में आप कौन सा भी लिख सकते हो, आपको जो इजी लगता है। सो द वेलोसिटी gained by free electron between two successive collisions when potential difference is applied is called drift velocity, Bacha, is it clear? Any confusion? Bacha, is it clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay बच्चा, कंप्लीट करो इसको।
Bachcha, finished? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, Yes, so sir. everybody finished, right? Fine Yes, then. sir. So we will derive the expression now. This is only definition which we have done. Now we will move towards the expression for drift velocity. Fine. So next is expression for drift velocity. Drift velocity. Fine. But consider a wire with the area of cross section A, right? And obviously it is going to have many number of electrons, free electrons, right? Now I will assume that, see, I will see you are going to have, finite length of wire. So out of this finite length also, what I will do, I will consider 2 points. In short, I would say I will consider 2 planes. This is plane 1. You understand plane, right? So this is another plane. You're getting me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is A dash. This is B dash. Now, in between these two, the length of the wire, it is L. So it means I have considered L length of the wire, right? Yes. Clear up to this much? Yes. Yes, Okay, fine. Yes, sir. Now I will assume that this wire, whatever it may be made up of copper, it can be made up of aluminum, silver, like that. Whatever it may be, let small n be number of free electrons per unit volume. Means in this unit volume, we'll have n number of free electrons. So free electrons per unit volume. Now we are very much sure, if you consider length L here, now this much of wire will have a volume A into L. Yes or no? yes, sir. But from A to B, this wire will have a volume A into L, right? Yes. So if n is the number of free electrons per unit volume, then what will be the number of electrons in volume V, bacha? Obviously it is n into V, right? Yes. So can I write number of free electrons in wire, conductor, in length L, right? So length L means you will consider length L of this wire, means inside this you're going to have number of free electrons. Can anybody tell me what will be the value? If this has got volume V, then you will write it as N into V. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. But we know that V is AL, so it will become NAL. Did you get that, bacha? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Now 1 electron. What is the charge on 1 electron, bacha? E, right? E. बराबर है ना? वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है, right? Yes. 1.6 into 10 raised to minus 19. So ये पूरा लेंथ में जो चार्ज होगा, therefore total charge in length L of wire will be equal to, obviously एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बचा? NaL है,
राइट, तो होगा वो NALE, राइट। इज इट ओके? Yes. तो Yes, sir. आप स्मॉल क्यू लेना चाहिए तो स्मॉल क्यू भी ले सकते हो, सब क्यू। इसे तो इधर तक तो समझ में आ गया, राइट? Yes. मतलब Yes, ये sir. इतना चार्ज जिसका बीच में है, दो प्लेन का बीच में, अभी मैंने मान लिया कि इतना चार्ज टाइम डेल्टा टी से या टी से इधर आ जाता है, मतलब जितना भी चार्ज है वो इधर से इधर आता है, राइट? Yes, sir. सो दिस चार्ज obviously that is q moves through any cross section of the wire, moves through any cross section of the wire in time, right? मतलब इधर से इधर क्यू मूव हुआ तो ऑब्वियसली क्रॉस सेक्शन में कितना चार्ज मूव होता है बच्चा? क्यू ही मूव होता है, राइट? Yes. So in time interval I will take it as t, small t. अच्छा, इधर तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. फाइन। तो बस पहला हम लोग टाइम का बात करेंगे बच्चा। देखो इधर ये जो टाइम है, आपको पता है डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट? तो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होगा, बराबर ना बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, इसके हिसाब से टी विल बी इक्वल टू कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चा उसने? L अपॉन VD, राइट? Yes, sir. Yes, sir. नाउ सबको पता है करंट जो है, इफ Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज फॉर टाइम T, then I will be equal to Q upon T. So I will be, so I think I should take this to be equation number 1 and this as equation number 2. So obviously from 1 and 2 क्या मिलेगा बच्चा? I is equal to Q का बदले में N A L E upon this is L upon VD. Yes or no? Yes, sir. So obviously LL गायब होगा, Yes, sir. so we'll get I is equal to N E A VD ऊपर आ जाएगा, so it is VD. Is it okay? Yes, sir. Yes, So sir. don't you think बच्चा VD का पहले we have got expression for current in terms of drift velocity, yes or no? We have got Yes, expression sir. for current in terms of drift velocity. अभी VD चाहिए तो obviously VD will be equal to I upon NE. Is it okay? Yes, sir. हाँ, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ करंट। आई थिंक इधर तक आपको समझ में आ गया, बराबर है? Yes, sir. सो Yes, अभी sir. बच्चा ना मैं और एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं, आई करंट है तो वी हैव गॉट अ टर्म कॉल्ड करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, इसको हम लोग जे से लिखते हैं बच्चे, बट ये जो है वेक्टर है, स्केलर नहीं है, ये वेक्टर है, राइट? सो करंट पर unit area is called current density. तो ऑब्वियस है, तो हमारा J इज इक्वल टू I अपॉन A होगा, बराबर है ना? Yes. बराबर है ना बच्चा? Yes, sir. तो करंट का यूनिट एम्पियर है, एरिया का मीटर स्क्वायर है, तो अल्टीमेटली इसका यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा। तो इधर I भी दिख रहा है आपको, A भी दिख रहा है, आपको I भी दिख रहा है, A भी दिख रहा है, तो इसको इक्वल टू J अपॉन NE भी लिख सकते हो, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बच्चा, अभी J वेक्टर है, VD भी वेक्टर है, राइट?
Yes. Yes, sir. सो अल्टीमेटली हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, मतलब VD बार विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ J बार अपॉन एनी। रीजन ये है क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट हमेशा ऑपोजिट है, तो आई और मतलब करंट का स्केलर मानते हैं बट उसको डायरेक्शन, बट उसका डायरेक्शन इट इज डायरेक्शन ऑफ J बार ही होता है। तो J बार एंड करंट और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट है, और करंट का डायरेक्शन को J फॉलो करता है, तो J और VD का भी डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, राइट? राइट बच्चा? Yes, sir. तो इसका मतलब J बार एंड VD बार आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट? Yes, sir. इधर तक समझ में आया बच्चा सबको? Yes, sir. हाँ, Yes, अभी sir. बच्चा ध्यान से सुनो, ये एक्चुअली सिंपल वर्ड्स में ऐसा बोल दिया मैंने, बट लॉजिकली देखेंगे हम लोग। देखो, सपोज एक वायर है, ठीक है, एक वायर। सो सपोज मैंने एक क्रॉस सेक्शन इधर लिया, इधर क्रॉस सेक्शन लिया, एंड मान लो इसका एरिया ए है, राइट? एंड और एक क्रॉस सेक्शन मैंने ऐसा लिया, ऐसा मतलब टिल्टेड लिया थोड़ा। अभी मेरे को पता है इधर करंट ऐसा जाता है, ए आई मीन आई का डायरेक्शन इधर, सो इधर भी करंट ऐसा ही जाएगा, बराबर ना बच्चा? Yes. बट मैंने जो सेलेक्ट किया है वो एरिया को इधर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ए बार इधर ही आएगा। बट इधर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया तो ए बार इधर आएगा। तो इधर ए का और आई का बीच में एंगल थीटा डेफिनेटली कुछ होगा, बट इधर ए एंड आई का डायरेक्शन क्या है बच्चा? सेम है, राइट? Yes, sir. मतलब Yes, इधर sir. आई का भी बदले में मैं जे बार लिख सकता हूँ, क्योंकि करंट और जे का डायरेक्शन सेम होता है। इधर भी जे बार लिख सकता हूँ, तो जे और ए का डायरेक्शन इधर सेम है, इधर दे आर मेकिंग सम एंगल थीटा, राइट? Yes, sir. तो अभी बच्चा ध्यान से सुनो, ये जो करंट है इट इज नथिंग बट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ जे बार एंड ए बार। डॉट प्रोडक्ट पता है ना आपको? डॉट प्रोडक्ट Yes, sir. बच्चा, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट पता है? स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। नहीं सर। हाँ No. सुनो No, sir. बच्चा, मेरे को ये बता, वर्क डन जो है वेक्टर है कि स्केलर है? स्केलर है। फोर्स जो है वो वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी वेक्टर है, राइट? तो आपको इन दोनों का प्रोडक्ट आपको स्केलर देता है, तो उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। समझा? Yes, और sir. डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? एफ डॉट डीएक्स है, तो आपको एफ डीएक्स कॉस थीटा आता है, मतलब डॉट विल गिव यू कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अभी क्रॉस है, क्रॉस मतलब फॉर एग्जांपल टॉर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, बट ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो दोनों का प्रोडक्ट आपको वेक्टर दिया तो क्रॉस लिखते हैं, दोनों का प्रोडक्ट आपको स्केलर दिया तो क्या लिखते हैं हम लोग? डॉट लिखते हैं। समझ में आया? Yes. तो करंट हम लोग को स्केलर है, एरिया वेक्टर ऑब्वियसली इट इज वेक्टर। बच्चा, ये प्लेन एरिया है बट उसको नॉर्मल ड्रॉ किया तो एरिया वेक्टर बनता है। कंफ्यूजन नहीं है ना? इधर तक समझ में आया? Yes, sir. तो हमारा करंट ऑब्वियसली इट इज क्या रहेगा बच्चा? जे बार डॉट ए बार, बराबर है? Yes. तो इसको एक्सपांड किया तो क्या होगा? जल्दी बोलो। जे ए कॉस थीटा, बराबर है? Yes, sir. डॉट है तो कॉस बोलो ना मैंने बच्चा। तो Yes, sir. आई इज इक्वल टू, या कैन आई राइट जे इज इक्वल टू, इट इज गोइंग टू बी आई अपॉन ए कॉस थीटा है। Yes, sir. Yes. बट ये सिचुएशन में, ये वाला सिचुएशन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा बच्चा? 0। तो कॉस 0 क्या होता है बच्चा? 1 है। तो क्या बचता है? आई इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज नॉट आई, दिस इज जे। सो जे इज इक्वल टू, डोंट यू थिंक इट इज आई अपॉन ए है बच्चा, जो मैंने ऊपर लिखा है?
राइट? Yes, sir. Mm, बच्चा समझ में आया है? बच्चा फॉर्मूला ये है, सपोज मैंने ऐसा लिया एरिया तो ये आएगा, इंक्लाइन करके लिया तो ऑब्वियसली इधर cos थीटा रहेगा. आई होप इट इज वेरी क्लियर. Yes, sir. मतलब करंट डेंसिटी जो है ना बच्चा, एक कंडक्टर में हर एक जगह चेंज हो सकता है, बट करंट क्या होना चाहिए? सर हल्का ब्लर हुआ है सर स्क्रीन आपका। नहीं बच्चा, एकदम परफेक्ट है. बच्चा इज इट ब्लर? No. No. बच्चा एक्सेप्ट बच्चा मेरे को ये बताओ, इज देयर एनीबॉडी जिसको ब्लर दिख रहा है? क्योंकि मेरे को दूसरा मोबाइल No, में sir. एकदम प्रॉपर दिख रहा है. सर बच्चा मुझे शायद थोड़ा हाँ बच्चा मुझे थोड़ा ही ब्लर possible- दिख रहा है, ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा ही ब्लर ऐसा लग नहीं रहा नहीं है। पॉसिबल है बच्चा, आपका साइड में थोड़ा नेट का इशू रहेगा ना, देयर इज ए पॉसिबिलिटी आपको ही ब्लर दिखता रहेगा. समझ में आ रहा है ना आपके? यस सर। मतलब आपको दिखने के लिए मेरा भी नेट अच्छा रहना चाहिए, आपका भी नेट अच्छा रहना चाहिए. अभी Yes, आपको नहीं दिख रहा है मतलब ऑब्वियसली बाकी सबको दिख रहा है, मतलब मेरा नेट ठीक है, आपका तकलीफ शायद प्रॉब्लम होगा उधर. इज इट ओके? यस सर। बच्चा सबको डेरिवेशन समझ में आया? Yes, sir. एंड अभी देखो करंट ऐसा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन उल्टा जाता है, तो करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन के बीच में आई मीन डायरेक्शन क्या होगा? डेफिनेटली ऑपोजिट होगा. राइट? Yes, sir. Yes, Yes. sir. ओके ओके बच्चा, कंप्लीट करो इसको. सर अपने सेकंड कॉलम में एकदम वो लास्ट में क्या लिखा है नीचे? ये वाला ना बच्चा, हाँ सर वही। इधर ये लिखा है जे बार एंड वी डी बार आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. क्योंकि करंट इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है ये साइड में, तो इलेक्ट्रॉन आपको पता है ना ये साइड में जाता है विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी. तो करंट का Yes, डायरेक्शन जे का ही डायरेक्शन होता है, तो जे और वीडी का डायरेक्शन क्या ऑपोजिट है ना, तो माइनस है. बच्चा समझा? यस सर। ओके ओके. सर अपने वो एंड में क्या लिखा है सर? वो जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा के बाद वो अपने डैश करके लिखा है ना? थीटा इज इक्वल टू 0 लिखा है, उसके बाद कॉस 0 इज 1 लिखा है. ओके सर, थैंक यू सर। हाँ.
बच्चा डन? No, sir. ओके So I hope it is done. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Shall I rub the board? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Fine. So next one, it is going to be the physical origin of Ohm's law. Yeah, physical significance of Ohm's law. Physical origin of Ohm's law. So obviously a conductor लिया हम लोग ने suppose. So इसका अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा. You're going to have many number of free electrons. So इधर potential plus दिया है, इधर minus. So ultimately electric field produce होगा ये direction. Right? And the force, as usual, all electrons will experience force in the opposite direction. So force ये direction में है, तो obviously acceleration जो है, वो भी यही direction में रहेगा, right? Yes. So force का जो, क्योंकि पहला तो net velocity 0 था, अभी वो move हो रहा है with drift velocity, so there has to be acceleration, right? बच्चे इधर तक समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir.
ठीक है, तो सपोज मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया, आप कौन सा भी कंसिडर करो, मान लो उसका मास m है, राइट? सो कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन विद मास m, क्योंकि एक्सेलरेशन लिखना है तो ऑब्वियसली मास का जरूरत पड़ेगा, राइट? सो subjected to an electric field E. So obviously electric field किसका वजह से आता है बच्चा? पोटेंशियल डिफरेंस का वजह से आता है, राइट? Yes. Yes, sir. Then it will experience force given by क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को फोर्स एक्सपीरियंस होगा, एंड दैट इज गिवन बाय, बच्चा ध्यान दो इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स अपॉन चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज है, तो कॉमन सेंस है फोर्स जो है वो चार्ज इनटू फील्ड होता है ना बच्चा? Yes, sir. तो बच्चा मेरा ऊपर चार्ज क्यों है? मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जिसके इंटेंसिटी E है, राइट? तो मेरे ऊपर फोर्स क्या रहेगा बच्चा? मेरा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड वेयर आई एम बीन प्लेस्ड, मतलब जिधर मेरे को प्लेस किया उधर का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लेना है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या कैन आई राइट F इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E होता है, इट इज इनटू कैपिटल E. इज इट ओके? Yes. Yes, sir. So this will be the expression for force, of course in magnitude, right? अभी फोर्स को, चलो मैं मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर नहीं लिखता हूं, फोर्स को आप मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हो, तो अल्टीमेटली आपको एक्सेलरेशन मिलेगा E कैपिटल E अपॉन m, राइट? Yes, sir. बच्चा इधर तक सबको समझ में आया? Yes. हाँ सर। ओके बच्चा, अभी इधर कोलिजन्स तो बहुत सारा होगा, राइट? मतलब ये एक एटम का साथ कोलिजन होगा, उसके लिए जो टाइम लगता है वो τ1 है, नेक्स्ट कोलाइड होगा τ2 है, वैसा τ1 τ2 τ3 τ4 सबको एवरेज लूंगा मैं मान लूंगा कि वो τ है, राइट? अभी बच्चे एक इलेक्ट्रॉन 10 एटम से कोलाइड होता है, इसके लिए कोलाइड करने के लिए टाइम लगा τ1, नेक्स्ट τ2 τ3 अप टू τn टाइम्स, तो इसका एवरेज में τ ले रहा हूं। समझ में आ रहा है? बच्चा जब वो इलेक्ट्रॉन मूव होगा तो एटम के साथ कोलाइड होता है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, तो राइट? Yes. तो मैंने मान लिया कि जो एवरेज जो टाइम है वो τ है, राइट? सो इन अदर वर्ड्स आई कैन राइट लेट τ, आप कैपिटल T भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू, be the average time between two successive collisions. बच्चा क्लियर है? Yes, sir. Yes. अभी बच्चा टाउ एवरेज टाइम है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो ऑब्वियसली एवरेज वेलोसिटी है ना बच्चा? Yes, sir. Then can I write then drift velocity is given by बच्चा काइनेमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से हमारे पास एक फॉर्मूला है v is equal to u plus at, याद है? Yes, sir. देखो बच्चा, पहला जो वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से पहले कितना था? 0 था, बराबर है? बच्चा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया तो एवरेज वेलोसिटी कितना था? 0 था, Zero. राइट? Yes. अभी फाइनली कितना हुआ बच्चा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुआ प्लस एक्सेलरेशन a लिखा, एंड ये जो t τ होगा ना, क्योंकि एवरेज टाइम इंटरवल तो τ है। बच्चा समझा? Yes. Yes, sir. पक्का ना? नो कंफ्यूजन, राइट?
Yes, sir. फाइन। तो बच्चे ये ए का बदले में, कैन आई राइट दिस वन? Yes, sir. तो क्या मिलेगा बच्चा? ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। बच्चा दिस विल बी द सेकेंड फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक तो फॉर्मूला आई अपॉन एन ई ए है, सॉरी, एंड और एक फॉर्मूला जे अपॉन एन ई है, और ये थर्ड फॉर्मूला ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम है। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine then. So we know that. चलो वो फॉर्मूला को भी लेके आएंगे. So we know that drift velocity is J upon NE. J upon NE. बराबर है? Yes, sir. हाँ. Suppose दोनों को इक्वेट किया, राइट? सो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिया, तो इसको 2 लिया, तो ऑब्वियसली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आपको क्या मिलेगा बच्चा? E कैपिटल E टाउ अपॉन M इज इक्वल टू J अपॉन N E है। बराबर है? Yes. Yes, sir. तो सपोज J के लिए इक्वेशन लिखा मैंने, तो J विल बी इक्वल टू, ये इधर जाएगा, तो N E स्क्वायर टाउ अपॉन M इनटू E होगा। देख लो बच्चा, ठीक से देखो। Yes, sir. इधर तक समझ में आया? एनी कंफ्यूजन? बच्चा इधर तक समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। अभी बच्चा ओम्स लॉ का इक्वेशन क्या आता है? V इज इक्वल टू आई आर है ना? Yes, sir. तो V इज इक्वल टू आई। बच्चा आर को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? रो L अपॉन ए। Yes, sir. बच्चा ये L को वो साइड में लो, तो V अपॉन L इज इक्वल टू आई रो अपॉन ए होता है बच्चा। Yes, sir. तो I अपॉन ए क्या होता है? I अपॉन ए क्या होता है बच्चा? J होता है ना? क्यों कंफ्यूज हो? बच्चा I अपॉन ए क्या होता है? करंट हाँ, yes. डेंसिटी होता है ना? Yes. J. Yes, sir. V अपॉन L क्या होता है? V अपॉन L। A. बच्चा इधर आपको मालूम है, अभी पहला डेरिवेशन आपको किया तो इधर मैंने ऐसा लिखा था, E इज इक्वल टू कुछ तो राउंड में लिखा था। देखो डायग्राम के इधर बाजू में लिखा था E है E। Equals to AN. V अपॉन L क्या होता है बताए? E होता है ना? Yes. सो इसका मतलब E है, J है, राइट? तो मतलब बेसिकली क्या किया मैंने? सपोज उसको वो साइड में लिया, तो वो 1 अपॉन रो E J होता है। तो 1 अपॉन रो तो क्या होता है? सिग्मा होता है ना? सो सिग्मा E J होता है, राइट? Yes. मतलब E इज इक्वल टू रो J है एक फॉर्मूला, देन J इज इक्वल टू सिग्मा E है। सो डोंट यू थिंक बच्चा ये वही फॉर्म में है? J इज इक्वल टू सिग्मा E। Yes, sir. मतलब आप चाहे तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, E दिस इज M अपॉन N E स्क्वायर टाउ J। तो आपको सिग्मा भी मिल गया, J भी मिल गया। बराबर है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ मेरे को J इज इक्वल टू, बच्चा इधर से इधर, हाँ, सिग्मा क्या मिला बताओ मेरे को? बोलो। N E स्क्वायर N E टाउ square. अपॉन M Correct. एंड रो क्या मिला? M अपॉन N E स्क्वायर टाउ है, राइट? Yes. बच्चा Yes, पक्का हाँ. समझ में आया? Yes, sir. बच्चा देखो अभी एक मटेरियल के लिए, फॉर ए गिवन मटेरियल, सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो N है और E स्क्वायर है और टाउ है, राइट? N E स्क्वायर टाउ एज वेल एज M क्या रहेगा बच्चा? कांस्टेंट रहेगा, राइट? Yes. Yes. इसका मतलब ये तो सब कांस्टेंट है, तो रो और सिग्मा भी क्या रहेगा बच्चा? कांस्टेंट रहेगा, Yes, sir. राइट? Yes, sir. पक्का समझ में आया? Yes, sir.
हाँ सर। इसका मतलब ये जो E और J क्या रहेगा बच्चा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू J है, एंड J इज करस्पॉन्डिंग टू करंट एंड E इज करस्पॉन्डिंग टू व्हाट, वोल्टेज। इसके लिए हम लोग को बाद में आगे जाके V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आता है, राइट? Yes. यस सर। बच्चे समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चा, कंप्लीट करो इसको।